राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्ण भक्त कर्माबाई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कर्माबाई की कहानी। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे। भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक लड़की का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नत मांगने के बाद में उस लड़की का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया था कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। कृष्ण भक्त जीवन राम जी सभी धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भगवान के भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का एक मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और भोग लगाते थे तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो खुद भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का रोज का नियम था। इस प्रकार से समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते रोज देखती और उनको भोग लगाते भी देखती, और यही सब वो देखते देखते बहुत बड़ी हो गई। और इन्हीं सब बातों से कर्माबाई का बचपन भी बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्माबाई ने भक्ति भाव के संस्कार आ गए थे और वो संस्कार उनके माता पिता के थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक मास के पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना पड़ा। उनकी पत्नी भी उनके साथ चली गई। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ गई थी। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह जल्दी उठकर भगवान की सेवा पूजा करना और भगवान को भोग लगाना, और उसके बाद ही तुम खुद अपना भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के जाने के बाद में कर्मा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा करने के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर में गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगी हो तो भोग लगा लो। आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। भगवान द्वारा भोजन ग्रहण नहीं किया और इसके बाद में वह अपने काम में लग गई। बीच बीच में वह मंदिर में आती और भोजन की थाली देखकर वापस जाती, लेकिन भगवान ने तो अभी तक खिचड़ा खाया ही नहीं था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान ने उसके खिचड़े का भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे बहुत चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा हो और मेरे बनाए हुए खिचड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए शायद भगवान जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसमें घी या गुड़ की कुछ तो कमी रह गई है। फिर जाकर उसने गुड़ व घी और मिला दिया और वहीं पर बैठ गई, लेकिन भगवान ने तो फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब वो उदास होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कीजिए। माता पिता पुष्कर नहाने के लिए गए हैं, आपको भोग लगाने। अभी कुछ ही दिन में वो लोग वापस आ जाएंगे, अभी तो वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। आपको भोग लगाने की ये जिम्मेदारी मेरे माता पिता ने मुझे दी है,
इसलिए आपको भोग लगाने के बाद में ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने तो फिर भी भोजन ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माता पिताजी, जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोजन ग्रहण कर लेते हो, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर हो गई है, खुद भी तो भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान को भोजन ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ये क्या, अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली। भूखी बैठी रही कर्मा अब भूख से अब रुआंसा हो गई और दुखी होते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए और अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी और मेरी भूख से हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अतः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद नहीं किया है, नहीं तो मैं भी भोजन ग्रहण कैसे करूं? यह सब सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान के भोजन ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोजन ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलटकर देखा तो भोजन की थाली में कुछ भी भोजन नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, खुद भी तो इतनी देर भूखे रहे और मुझे भी तो इतनी पूरे दिन भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खुद भी खिचड़ा खाया। अब वो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोजन ग्रहण कराने आ जाती। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता भगवान जी को भूख बहुत जल्दी लग जाती हो। साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान को भोजन कराने में देरी हो जाती है। फिर वह जल्दी उठती सुबह और उठकर भोजन बनाती और भगवान को भोग लगा देती। फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा से वापस लौट आते हैं। लौट आने के बाद आते ही पिता ने अपनी लाडली बेटी से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा है ना? तो कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने तो भगवान जी को रोज ही भोजन खिलाया है। फिर जब उसकी माँ रसोई घर में गई तो उसने देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटा, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़े का भोजन ग्रहण करते हैं, कहीं उसमें मीठा कम ना हो जाए, इसलिए मैं तो गुड़ खिचड़े में कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं किया था और तो भोजन फिर में उसके पट बंद करने पर ही भगवान जी ने भोजन ग्रहण किया था। यह कर्मा की बात सुनकर उसके माता पिता चकित रह गए। आश्चर्य करने लगे कि वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ उसे ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में बना खिचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई है। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको माता पिता यकीन नहीं है तो आप कल खुद ही देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोजन खिलाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर उसके माता पिता सो नहीं पाए।
दूसरे दिन कर्मा ने फिर से भगवान जी के पसंद का वही खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोजन की थाली रखकर कर्मा ने मंदिर के पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने आपको घी और गुड़ का दलिया खिलाया है। अब आप भोजन खाकर स्वयं ही ये सिद्ध कीजिए कि भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही पड़ता है। और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब उसने मंदिर का पट खोला तो जीवन राम और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोजन की थाली में भोजन बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोजन बनाने और भोग लगाते ही निकल जाता था। देवी कर्मा जगन्नाथपुरी में जब उसके माता पिता नहीं रहे थे तब वे एक दिन अपने कान्हा जी की मूर्ति साथ में लेकर तीर्थाटन तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ी थी। परंतु कृष्ण भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के पर्याप्त साधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ा खिला देती। तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथपुरी की नगरी में पहुंच गई और वो वहीं पर रहने का मन बना लिया। वहाँ भी रोज भगवान को खिचड़ा बनाकर और भगवान को भोग लगाती और वो मंदिर के पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उसके भोजन को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया उसी दिन उसके पास से जा रहे एक बालक ने उन बाई से कहा, माता जी, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बचा है आपके पास? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, भोजन बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें खिचड़ा ला देती हूँ। यह कहकर कर्मा देवी ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा ला दिया। बालक ने पूरे मन से स्वाद लेकर खिचड़ा खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर मन में बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल भी ये खिचड़ा खाने आऊं तो भी मुझे तुम खिचड़ा खिलाओगी क्या? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, यदि तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं तुम्हें हर दिन खिचड़ा खिलाऊंगी। तुम बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। यह बात सुनकर बालक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और वह रोजीना देवी कर्मा के पास में खिचड़ी खाने आ जाया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे हैं कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाना खाती हो, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की बहुत ही परम भक्त लगती हो। तो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई के बाद सुबह सवेरे नहा धोकर ही भगवान का भोजन बनाया करो और भगवान को भोग लगाया करो। यह बात कर्मा देवी सुनकर उसने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली कि हे साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्माबाई साफ सफाई करके सुबह नहा धोकर और भगवान का भोग बनाने लगी। परंतु अब भोग लगाने में देरी हो रही थी और जब तक भगवान को भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता है, माता, देरी हो रही है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन दे दो। माता कहती है, थोड़ी देर रुक जा मेरे लल्ले, मैं भोजन दे रही हूँ।
बालक भोजन को जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, परंतु ये कौन जानता था कि बालक कोई साक्षात बालक नहीं है, साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान जगन्नाथपुरी है, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों से जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर भी खिचड़े का जूठन लगा होता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप रोजीना जाकर खिचड़ा खाकर आ जाते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई। ऐसे ही दिन बीत गया। रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के शौपन में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने मुझे सही पहचाना। मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र के जैसे लाड प्यार करती है। उनकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की अपनी ज्ञान की बातें एवं उपासना का तरीका समझा दिया, जिससे कर्माबाई को मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इस वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा ही रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वो तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थानों पर जा सकते हैं, परंतु भगवान के मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठ सके। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वो सदैव ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ना कि भगवान की भक्ति के भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई मोल नहीं होता है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ रहता है। उपासना के कई तरीके हैं। जितने उपासक उपासना करते हैं, उनके उपासना करने के तरीके भी अलग होते हैं। जब ईश्वर ने ही उन सबको उपासना के लिए कुछ नहीं कहा है, कोई नियम नहीं बनाया है, कोई प्रश्न नहीं उठाया है, तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे। साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वो सही थे, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना बनाकर देती है, उनका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी से खाना मिल जाए और वो भूखे ना रह जाए। और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर होता है। इन सब बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को मंदिर में बुलवाकर यह सारी बात कही, तो साधु बाबा को भी अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ गए और उन्होंने बिना अपना स्वयं गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे माफ़ करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी जैसे मैं पहले लगाती थी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं रहता। ऐसे ही कर्माबाई को कई वर्ष बीत गए।
एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान जगन्नाथपुरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो पुजारी जी भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे और वह भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करे और हमारा भोजन ग्रहण करे। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, वक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रसाद प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरे प्रजा में बहुत तेजी से फैल गई कि भगवान की आंखों में आंसू आ जाए। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर में पहुंचे और पुजारी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, कृपया करके आप हमें बताइए इस बात का क्या संकेत है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक और भक्त थी कर्माबाई, जो रोज मुझे खिचड़ा बनाकर और खिचड़ी का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खिचड़ा खाकर आता था। परंतु आज उन्होंने अपनी अंतिम श्वास के लिए और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम करके कौन खिचड़ा खिलाएगा और कौन मुझे लाड दुलार करेगा। यह सुनकर महाराज के सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथपुरी के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा ही चढ़ने लगा। ये थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला।